नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय ट्रक यूनियन के द्वारा देश भर में चक्का जाम किए जाने को लेकर है। लोकसभा में पास किए गए नए कानून के तहत हिट एंड रन के तहत जो है अब जो है ड्राइवरों के ऊपर अगर एक्सीडेंट या कोई और मामला होता है तो उनके ऊपर अब जो है 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, जिसके विरोध में ट्रक यूनियन के द्वारा पूरे देश भर में चक्का जाम कर दिया गया। और ये कहा गया कि ये जो कानून पास किया गया है बिना सलाह मशवरे के बिना इसको पास किया गया है और कोई भी ट्रक ड्राइवर ये नहीं चाहता कि अगर वो रोड पे चलता है तो कोई हादसा हो। अगर ऐसा होता भी है तो ट्रक जो यूनियन या ट्रक जो ड्राइवर है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है वो अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन ऐसे में जो नया कानून पास किया गया है उसके विरोध में अब पूरे देश भर में ट्रक यूनियन के द्वारा चक्का जाम कर दिया गया, जिसके चलते जितने पेट्रोल पंप हैं उन पर जो है तेल की कमी जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रही, जिसको लेकर आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आम लोगों परेशानी का सबब बने हुए हैं और लगातार पेट्रोल पंप पर जो है लंबी कतारें हैं। लोगों को ये लगता है कि पेट्रोल पंप अब जो है वो बंद हो जाएंगे क्योंकि पीछे से सप्लाई नहीं आ पाएगी, क्योंकि ट्रक यूनियन के द्वारा चक्का जाम कर दिया गया है, जिसको लेकर आम लोगों के अंदर डर का माहौल है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तनराज जी हमारे साथ है और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हरिंदर सिंह विक्की हमारे साथ है और ट्रक यूनियन की तरफ से हमारे साथ में बलदेव सिंह हमारे साथ है। कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बलदेव सिंह जी आपसे करूंगा। और जिस तरह से लोकसभा में हिट एंड रन को लेकर अब नया कानून बनाया गया, जिसके विरोध में आपने पूरे देश भर में चक्का जाम किया है, आखिर क्या मांगे हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो कानून पास किया गया है वो आपके विरुद्ध है, जिसको लेकर आपने पूरे देश भर में चक्का जाम किया है? बलदेव सिंह जी। सारे सत श्री अकाल जी। जी मैं मेरा नाम बलदेव सिंह ਬੱਬੂ मिनी बस ऑपरेटर यूनियन पंजाब ਦਾ मैं प्रधान हाँ जी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ 304 ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਕੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਤੂਰਾ ਵੀ ਗਾੜੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਗਾੜੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਕਤੂਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਈਏ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ
चर्चा सारे ठीक है, इस पर मंथन करने की, आपके कहने के मुताबिक इस पर मंथन करने की जरूरत थी, और जिस तरह से ये कानून पास किया गया उसके विरोध में पूरे देश भर में अब जो है वो ट्रक यूनियन के द्वारा चक्का जाम किया गया, जिससे कारण आम लोग परेशान है। हमारे साथ में मीना तनराज जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है। मैडम, कैसे देखते हैं? एक तरफ ट्रक यूनियन ये कहती है कि हम अगर किसी तरह से कोई हादसा होता है तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये कानून पास किया गया वो सीधे तौर पे कहें तो ये अत्याचार है। तो वो कहते हैं कि गरीब परिवारों से जो ड्राइवर है, ऐसे वो 7 लाख कहां से देंगे, और जो लंबी सजा का प्राविधान कर दिया गया उस पर भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी, कि पहले 2 साल थी अब 10 साल कर दी गई, जिसके विरोध में अब पूरे देश भर में ट्रक यूनियन जो है वो अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जसबीर सिंह जी। ये विषय जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 के जब ये लागू हुआ तो इसमें 4 नए कानून जो गंभीर कानून थे, जिसमें आप मॉब लिंचिंग हो गया और राजद्रोह को देशद्रोह में तब्दील किया गया, और हमारी बच्चियां जो है जो 12 साल 16 साल और 18 साल उनके साथ यदि कोई रेप की घटना होती है, कोई गलत काम होता है तो उसके लिए नया प्रावधान, और साथ में जो है ये हिट एंड रन केस में जो है इसको डेटरेंट करने के लिए पनिशमेंट को लेकर आया, और मैं इसका बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो है मैं इसका वेलकम करती हूँ। जसबीर सिंह जी, रोजाना हमारे परिवार के हर सदस्य जो है घर से निकलते हैं, और आज जो स्थिति है वो है कि भाई घर वाले को ये चिंता होती है कि भाई मैं अपने मेरा बच्चा यदि ट्यूशन जा रहा है, मेरा स्कूल जा रहा है, तो हम अवॉइड करें कि वो स्कूटर में 2 व्हीलर में ना जाए, क्योंकि रोड में जो है स्थिति बहुत ज्यादा गलत है और कहीं पर भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और इस कानून के तहत जो है जो मेरे बड़े भाई बलदेव सिंह जी ने यहाँ कहा कि हमारे बस ड्राइवर्स को इतनी तनख्वाह मिलती है, वो कैसे करेंगे? ये कानून जो है सजा देने की नीयत से नहीं बनाया गया। ये कानून जो है जख्मी को जो है जल्द से जल्द जो है उसको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए और व्यक्ति की जान बचाने के उद्देश्य से किया गया। आप देखेंगे पिछले 150-200 साल से एक ही कानून जो है विद सेक्शन 279 आईपीसी की जो है रेड विद सेक्शन 38 और 300 सेक्शन 304 ए जो है ये लगता था, जिसमें 2 साल और फाइन की जो है प्रावधान था। पर इस कानून में जो है ये कानून ऐसा नहीं कि भाई हमने सिर्फ सजा देनी है, इसमें मेनली है कि यदि हम लापरवाही और तेज रफ्तार से जो है यदि एक्सीडेंट होता है तो 10 साल और उसके साथ जो है मैक्सिमम 10 साल और उसके साथ फाइन का जो प्रावधान रखा गया। और इसमें इसके साथ साथ ये भी रखा गया कि यदि जिस व्यक्ति के कारण जो एक्सीडेंट होता है वो तुरंत जो है उस व्यक्ति को जो जख्मी हुआ है उसको यदि वो मेडिकल हेल्प देता है, पहुंचाता है, या पुलिस को या मजिस्ट्रेट को जो है इन्फॉर्म करता है, तो उसमें जो है सजा जो है उसमें कमी भी होगी, और बाकी जो है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और कोर्ट में भी जो है उसको जो है कंसीडर किया जाएगा। अब मैं एक सर्वे आपको बताना चाहती हूँ कि 2021 का जो है एक आंकड़ा आया जिसके मुताबिक जो है एक साल में जो है 4,12,432 एक्सीडेंट हुए, और जिसमें जो है 1,53,972 मौतें हुई। और 2022 के आंकड़े के मुताबिक जो है 4,61,312 एक्सीडेंट हुए, और जिसमें 1,66,491 जो है मौतें हुई। मतलब कि आप देखेंगे एक साल में सीधा जो है 12% का इंक्रीज जो है वो हुआ। और इन मृत्यु दर में जो है मैक्सिमम जिन जख्मियों की मौत हुई वो जो थे वो 18 साल से लेकर 35 साल का युवा वर्ग था, और जिसमें आप देखेंगे हर दिन जो है सर्वे ये कहता है कि हर दिन जो है 1,264 एक्सीडेंट होती है, और जिसमें 462 जो मृत्यु होती है। और ये डेथ्स जो है रीजन यहाँ पर क्या होता है कि भाई हम उनको जो है जो गोल्डन एक्सीडेंट के बाद जो गोल्डन पीरियड होता है वो जो 10-15 मिनट का आधे घंटे का पीरियड होता है, जब हम उनको मेडिकल हेल्प नहीं दे पाते जो तो है वो मृत्यु हो जाती है। पर जब एक्सीडेंट के तुरंत बाद यदि हम किसी जख्मी को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं या उसको जो है फर्स्ट एड जो है प्रोवाइड कराने में सक्सेसफुल होते हैं, तो वो हम जो है वो मृत्यु दर से जो है वो उसको हम मृत्यु से उसको रोक सकते हैं। तो आप जो है, और मैक्सिमम हम यहाँ पर, क्योंकि मैं बीइंग एन एडवोकेट मैंने ये कोर्ट में भी देखा है कि मैक्सिमम इन केसेस में जो है कंप्रोमाइजेस हो जाते हैं, और 27 से 28% जो केसेस है उसमें जो है
उसमें जो है जब जब जो विक्टिम है उसके परिवार को ये पता चलता है कि जो एक्यूज की तरफ से जो है वो उसकी हेल्प करी गई है, सहायता करी गई है, तो एक जो भावना है जो वो बदल जाती है और वो 174 के अंदर मैक्सिमम केसेस में जो है वो कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं। तो इस वजह से जो ठीक है, आपकी बात आ गई मैडम। आपके मुताबिक जो नया कानून पास किया गया है वो लोक हित के लिए है, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ वो एक कानून है, क्योंकि आम हर एक नागरिक ये चाहता है कि उसकी सुरक्षा रोड पे चलते हुए जो है होनी चाहिए, जिसके चलते मोदी सरकार ने लोकसभा में इस कानून को पास किया है। हमारे साथ में हरिंदर सिंह विक्की हमारे साथ है। हरिंदर जी क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ जो सरकार है वो ये कहती है कि लोगों की सुरक्षा के लिए इस कानून को पास किया गया है, दूसरी तरफ एक तक यूनियन है जो देश भर में ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि इस कानून को पास करने से पहले उनसे चर्चा होनी चाहिए थी, और जिस तरह से अब जो है नए कानून के मुताबिक 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना जो है उसका प्राविधान कर दिया गया, उसके विरोध में पूरे देश भर में ट्रक यूनियन जो है वो अब चक्का जाम कर रही है। लेकिन आम लोग कहीं ना कहीं उससे परेशान है, क्योंकि स्ट्राइक होने के चलते पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें हैं, लोगों में मारदार बची है, क्योंकि लोग पहले ये चाहते हैं लोग कि पेट्रोल या डीजल गाड़ी में फुल करवा लिया जाए, पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हरिंदर जी, कानून तो पास कर दिया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी इनको देखने चाहिए थे कि क्या हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मतलब बब्बू जी ने बताया कि हर एक ड्राइवर जो है, चाहे वो ट्रक का है चाहे वो बस का है, वो नॉर्मली 10 से 15,000 रुपए उसको मंथली जो है वो सैलरी मिलती है। दूसरी बात ये है कि हमारे ट्रक ड्राइवर और हमारे बस ड्राइवर जो है वो आवाजाही और आर्थिक में बहुत बड़ा हिस्सा डालते हैं देश में, और घर से बेघर रह के ट्रक ड्राइवर जो है वो कितने कितने दिन वापस नहीं आते, और उनके ऊपर ये नया प्रेशर आ गया है इस कानून से। ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ कि उनको फर्स्ट एड के लिए करवाना चाहिए, लेकिन ये सजा का प्रावधान रखने के से अच्छा था कि उस ट्रक ड्राइवर को, उस बस ड्राइवर को अप्रिशिएट करते, उसे कुछ इनाम देते। जैसे कि चल दिल्ली में हुआ है कि कोई जो भी इनकी हेल्प करेगा, एक्सीडेंट जैसे बब्बू जी ने बताया है कि अचनचेत होता है, ये किसी के मतलब जानबूझकर नहीं होता। अगर जानबूझकर हुआ हो तो उसे मतलब हम एक्सीडेंट नहीं कहते, उसे तो मर्डर है। लेकिन ये सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर इन्होंने धारा लगा दी है। 10 साल मतलब 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की। लेकिन विक्की जी यहाँ पर एक सवाल है कि अगर लापरवाही ना की जाए, अगर सही ढंग से सचेत होकर गाड़ी चलाई जाए, और अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है, तो उस समय उस पर जो है वो गाड़ी रोक के उसको जो है वो मेडिकल फैसिलिटी या फिर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह की कोई भी उनके ऊपर कोई जुर्माना या किसी तरह की सजा होगी। तो ये तो एक लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना, तो उसको इतना बड़ा या फिर इस तरह से अलग ढंग के साथ में रखना, तो वो भी मुझे लगता ठीक नहीं है। कई विदेशों में ऐसे कानून है जहां पर इस तरह से सख्ती से उन कानूनों की पालना की जाती है, और लोग हमारे ही पंजाबी वहां पर जो है अपने आप को वहां पर सेफ मानते हैं। लेकिन ऐसे में जब यहाँ पर उस कानून को लाया जा रहा है तो उसका विरोध क्यों? क्योंकि अगर किसी तरह से अगर ईमानदारी से कह दे या फिर सुचेत होकर गाड़ी चलाए, तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई भी उनके ऊपर जुर्माना या कोई केस उनके ऊपर फाइल होगा। अगर ऐसे में इनके ऊपर कोई केस फाइल नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, वो हेल्प करनी चाहिए। लेकिन कई बार माहौल ऐसा बन जाता है कि लोग क्या इकट्ठा होकर ड्राइवर को पीटना शुरू कर देते हैं, जो आम नॉर्मल हम देखते हैं। कई बार उनकी मौतें भी हुई हैं। तो ये लोगों को भी समझना चाहिए कि जो कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो लोगों उस पेशेंट को पहले फर्स्ट एड दें और उनके साथ जाएं। ठीक है, उनके ड्राइवर के मन से ये बोझ उतर जाए कि भाई अगर मैं मतलब इसकी हेल्प करूंगा, इसे बचाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे कुछ नहीं होगा एक्सीडेंट। अगर जैसी आप बात कर रहे हो तो मैंने वही बोला था आपको कि अब ये देखिए इन्होंने कानून बनाया है कि अगर डॉक्टर कोई करता है किसी का इलाज, तो उसको बिल्कुल उससे कुछ हो भी जाता है, उसकी मरीज की पेशेंट की मौत भी हो जाती है, तो उस पर कोई केस नहीं होगा। ये आप देखिए कितनी बड़ी बात है। और इधर जो ड्राइवर हैं, गरीब ड्राइवर हैं, चल उनके ऊपर इतना बड़ा जो है स्ट्रेस डाल दी है। ये मतलब 7 लाख या 10 साल सजा, ये तो एक पूरे मर्डर का इन्होंने सजा दे दी ना। ड्राइवरों को भी कुछ छूट देनी चाहिए, उनको
हाँ समय जैसे आप बता रहे हो कि अगर वो साथ में कुछ हेल्प करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो मैं बोल रहा चलिए हूँ ठीक है, कि आपके मुताबिक ड्राइवरों के तक यूनियन के साथ में बातचीत करनी चाहिए, उनको इस बारे में पूरी जानकारी या उनसे मिलकर इसकी जो है पूरी सहमति के साथ इस कानून को लाना चाहिए था आपके ये मुताबिक। सर ठीक है, दो हमारे साथ में ये वरिष्ठ आप पत्रकार नवीन कुमार हमारे साथ है। ठीक है विकी जी, आपकी बात आ गई। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ग्राउंड जीरो पे आप मतलब आपने रिपोर्टिंग करते हैं, तो अभी ग्राउंड जीरो पे क्या हालात है, लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों की तरफ से पूरा चक्का जाम कर दिया गया है, पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें हैं, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल है, तनाव की स्थिति है। ग्राउंड जीरो पर क्या अभी हालात है, और लोग जो है इस जो लगातार जो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको लेकर लोगों की क्या राय है? नवीन जी कुमार। सर ऐसे है कि लोग बहुत परेशान हैं। मैं कल रात को ही पालमपुर से आ रहा हूँ, सुबह 3 बजे पहुंचा हूँ पंजाब। तो वहां पर तो बहुत से ऐसे पेट्रोल पंप है जो ड्राई हो गए हैं, जो खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। वहां पे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, और न्यू ईयर के कारण बहुत से लोग जो थे वो पंजाब से गए हुए थे हिमाचल, तो वहां पे लोग बहुत फंसे हुए हैं। और पंजाब में भी ऐसा ही कुछ हालात बनने शुरू हो गए हैं। बनने की जरूरत ये है कि लोगों में एक पैनिक बैठ गया है कि अगर हमने तेल नहीं डलवाया तो फिर अगर ये लंबा चला गया प्रोटेस्ट तो फिर क्या होगा। तो लेकिन ये लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी तक जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के प्रधान हैं अमृतालाल मदान जी, उन्होंने कहा है कि ट्रक ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कॉल अभी नहीं दी है कि हम हड़ताल पे हैं। आज मीटिंग है उनकी दिल्ली में, उस मीटिंग बड़ी में ये जानकारी आप बता रहे हैं, बिल्कुल जी ठीक है, वो बड़ी मीटिंग जानकारी है। होगी आज। उस मीटिंग के बाद ये डिसाइड होगा कि आगे का प्लान क्या है। लेकिन हम्म। लेकिन लोगों में जैसे जैसे ये खबर फैल रही है, तो ये जो आंदोलन अभी तक जो चल रहा है, ट्रक यूनियन ने जो ट्रक बंद किए हैं, वो उनके मुताबिक उनका कहना ये था कि अभी ये ट्रक यूनियन के जो लोग हैं उन्होंने अपने तौर पे ये बंद किया है। वो अभी अभी हमने वहां से, क्योंकि आज उनकी मीटिंग है ना शाम को, उन्होंने बोला है कि शाम को हम कॉल देंगे कि हम इसे आगे कैसे चला रहे हैं, बंद कर रहे हैं या हमारी सरकार के साथ सहमति बन गई है। तो उसके ऊपर आज विचार होगा, उसके बाद ही हमें लगता है कि लोगों को इसके लिए पैनिक नहीं लेना चाहिए। सरकार उस पर गंभीर है, क्योंकि अगर ट्रक के पहिए रुक गए तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी देश रुक गया। हमारे देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं जो रोज 100 बिलियन से भी ज्यादा का जो है सफर तय करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में सामान पहुंचाते हैं। वो उनकी कनेक्टिविटी जो है वो देश की कनेक्टिविटी है। ये सरकार भी समझती है कि अगर आज शाम तक वो नहीं चलेंगे तो कल को क्योंकि तेल उसके कैसे बाद तो खाने पहुंचेगा, पीने की किल्लत सब्जियां भी हो कैसे सकती है ना, पहुंचेंगी। क्योंकि सब्जियां ट्रांसपोर्टेशन अगर बंद होती है जी तो जी जी सब्जियां जी बंद हो जाएगी, खाने पीने की चीजों की किल्लत हो जाएगी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो वो चीजों को भी देखना पड़ेगा ना। जी जी, उसको लेके सरकार भी गंभीर है और जो ट्रक यूनियंस हैं वो भी गंभीर हैं। और क्योंकि लोगों में पैनिक जरूर फैल गया है, इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब के आप जाके पेट्रोल पंप देखो, वहां पे बिल्कुल जाम लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने देर रात तक पेट्रोल डलवाया है। तो हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप पैनिक ना हो। सरकार, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। और जो ट्रक यूनियंस, जो ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं, मैं उसके लिए जजवीर जी ये भी बताना चाहूंगा, उनकी जो चिंता है वो बिल्कुल जायज है। ट्रक यूनियन, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो करे तो करे क्या। अब देखो ना, आप होता ही है, आपने भी बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे कि ट्रक एक्सीडेंट होता है, वो ट्रक ड्राइवर चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाता लोगों की। क्योंकि लोग क्या होता है कि वो समझते हैं वो सामने वाला जितना मर्जी गलत हो, वो आके ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। तो ट्रक ड्राइवर वो ट्रक छोड़ के भागेगा या ट्रक को भगाएगा, ये भी। और जो सरकार की चिंता है, मैं सरकार का भी पक्ष रख रहा हूँ, ट्रक ड्राइवर्स की भी ये चिंता है और सरकार की ये नवीन है। जी, आपने लोगों के साथ में बातचीत की, लोग इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लोगों की सुरक्षा को लेकर ही इस कानून को बनाया गया है, तो ऐसे में लोग इस कानून को लेकर क्या कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, हमें ये समझना होगा कि जब भी केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। उन्होंने हमारे देश में नशे के साथ और गोलियां लगने से या किसी के साथ लड़ाई झगड़े में उतनी मौतें नहीं होती हैं जितनी मौतें हमारे देश में एक्सीडेंट से होती हैं। सरकार ने अगर ये एक्शन लिया था, उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि सरकार इस चीज को चाहती थी कि एक्सीडेंट को कम किया जाए। कैसे कम किया जाए? लोगों को कुछ कानून में सख्ती की जाए कि लोग उससे डर के मारे उसको
कम हो, लोग सावधानी से चले कि यार मेरे को सजा हो सकती है, मेरे को जुर्माना हो सकता है। वो सरकार का ये मकसद है कि सरकार चाहती है कि जो बहुत बड़ी गिनती है हमारे देश में जो एक्सीडेंट के साथ मौतें होती हैं हर साल, तो उसको कम करने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था। लेकिन ट्रक यूनियन वालों का जो अब वो इशू उठा रहे हैं, वो भी स्वाभाविक तौर पे उस पे भी सरकार को विचार बहुत बड़ी करना पड़ेगा। जानकारी आपने बताई है कि अभी इस पर कोई कॉल नहीं दी गई है। आज शाम को बकायदा एक मीटिंग होगी, उसके बाद ट्रक यूनियन के द्वारा अगली रणनीति के लिए जो है वो फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ में बलदेव सिंह जी हमारे साथ में है ट्रक यूनियन की तरफ से। बलदेव सिंह जी, आपने सुना तमाम पार्टियों के नुमाइंदे भी बोलते नजर आए, लेकिन ऐसे में आपकी मांगों को लेकर भी अगर बात की जाए तो वहां पर आप बात कर सकते हैं, टेबल टॉक कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जैसे अभी नवीन जी ने बताया कि आज शाम को जो है वो आपके द्वारा कॉल भी दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो आपके पास जानकारी है उसके मुताबिक आप अभी जो है क्या आगे की रणनीति बना रहे हैं सरकार के साथ, या किसी तरह से आपके किसी माध्यम के साथ आपकी बातचीत हो रही है, अपनी बात आप उन तक पहुंचा पा रहे हैं कि इस मसले पर ये हो सकता है या इसको ऐसे सुधारा जा सकता है? क्योंकि ये लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा सरकार बता रही है कि हमने लोक हित के लिए इस फैसले को लागू किया है। जजवीर जी अपना नवीन जी ने ट्वीट किया कि ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ बन गया है वो इस करके बना है कि ड्राइवर ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਡਰ ਸਕੇ ड्राइवर। मैं नवीन जी आप जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਗਾਲਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੋਟਾ ਵਹੀਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਵੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖਲੋ ਜੰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 4 ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਤਨੀ ਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀਏ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ पेट पूजा कर रहे अपने सारे परिवार दी, ते ओनू आपां ठीक है। बलदेव सिंह जी, यहाँ पे सरकार भी ये कहती नजर आ रही है कि ये लोक हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आप सही सचेत रहकर गाड़ी चलाते हैं या कानून की पालना करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई मामले का डर नहीं होना चाहिए और ना ही जुर्माने का डर होना चाहिए। ये जो कानून बनाया गया है बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि ड्राइवरों तक जो है अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि आप सही ढंग से गाड़ी चलाएं तो आपको किसी भी तरह का कोई फाइन या किसी तरह से कोई भी आपके ऊपर केस नहीं होगा। जजवीर जी मैं सही जा रहा, मैं हुण कार चला रहा, मैं सही जा रहा, एकदम गाले बने कोई मोटरसाइकिल जां एक्टिवा सुट दिंदा, मेरा की कसूर आ ओहदे विच? मेन ये गल है ड्राइवर गल भावें कार दा ड्राइवर या भावें कोई भी, भावें ट्रैक्टर भी कोई चला रहा, कोई किसान अपना ट्रैक्टर लेके जा रहा ते किसान कोई ट्रैक्टर लेके जिवें कई हादसे असीं जाके नबेड़े ने, उत्थे जाके उन्हां दे बंदा छोटे भी वाला गलत हुंदा ते परचा जिहड़ा वड्डे वाले ते हुंदा। अज भी साडे ट्रकां बसां ते यही हाल आ कि भावें कोई छोटे व्हीकल वाला गलत होवे जां कोई सड़क पार करन का अनपढ़ता दे तौर ते वेख्या नहीं आ ते ओह एकदम ब्रेक लग के इन्ना कंट्रोल नहीं गड्डी पा सकदी, जिन्नी ओह पार होण लगा ते ओहदी मौत हो गई। पर ओह कसूर ओह भी ड्राइवर दा गिणिया जांदा, ड्राइवर दा कसूर नहीं ये ते आपां नूं एक ड्राइवर नूं आपां कहिए जिस तरह नवीन जी कहण डे भी इन्हां नूं डर पैदा करिए इनदे मन च, ओह अगे ही डरे हुंदे रात दिन चल चल के, उन्हां दे बस वाली गल नहीं हुंदी जिन्नी ओह ड्यूटी भुगता रहे आ। पर जदों आपां गलत, जदों पब्लिक गलत हो जे इस मसले दे विच
ਕੱਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਭਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। हर बारी साडे नाल ही हिंदुस्तान दे नाल। आपने अपनी बात रखी सर, मैडम आपने सुना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यूनियन की भी अपनी एक बात है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम मजबूरी में जो ड्राइवर है वो किसी हादसे का शिकार नहीं होना चाहते और किसी भी को भी नीचे देने से पहले वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में जब पब्लिक जो है वो अगर इस तरह से अग्रेसिव होती है, अगर ट्रक ड्राइवर अगर नीचे उतरता है तो वो मदद करना चाहता है, लेकिन उस समय पैनिक माहौल होता है, तो ऐसे में पब्लिक जो है वो ड्राइवर को पीट पीट कर उसकी हत्या भी कर देती है। ऐसे कई मामले भी आ चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम करें तो करें क्या, हमारे ऊपर तो एक एक्स्ट्रा एक डर पहले से था, एक और डर हमारे ऊपर सता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इतने लाख का जुर्माना कहां से दिया जाएगा, 10 साल की सजा है, उसकी पूरी जिंदगी और उसका परिवार जो है वो पूरा झेलेगा। जसबीर सिंह जी, बलदेव सिंह जी ने जो अब 2 पॉइंट कहे, एक तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर को एक डर है यदि वो पकड़ा गया तो क्या होगा। तो जो मैंने अपने शुरुआती जब मैंने बोला था पहले इसमें फेस में, तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि 4 कानून जो है वो बड़े अच्छे वो लेकर आए, जिसमें सबसे जो दूसरा कानून था वो मॉब लिंचिंग का था। अब जो ये इन्होंने कहा कि यदि उसको जो डर है कि भाई मैं यदि पकड़ा गया तो जो है जो वहां इकट्ठी हुई भीड़ जो है मेरे साथ ना करे, बुरा ना करे, तो उसके लिए सरकार ने सबसे पहले ही ये कानून मतलब वो कर दिया कि यदि इन केस कहीं मॉब लिंचिंग होती है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी तक की जो सजा है उसका प्रावधान किया। दूसरा, बलदेव सिंह जी ने अब जब ये बोल रहे थे, इन्होंने ये कहा कि भाई जो ड्राइवर्स है, उन्होंने बेसिकली ट्रक ड्राइवर के लिए बात करी, और ये कानून सिर्फ ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं, सारे ड्राइवर्स के लिए। और हम देखेंगे जब भी एक्सीडेंट होता है ट्रैफिक रूल्स जो है जब हम उसको लापरवाही बदलते हैं और तेज रफ्तार की वजह से होता है। अब हम एक एग्जांपल में ले लो, हम यदि पंजाब का एग्जांपल ले, यदि कोई भी व्यक्ति हम देखेंगे पंजाब से यदि वो चंडीगढ़ एंटर करता है तो वो पूरा का पूरा जो है वो ट्रैफिक रूल को फॉलो करता है। वो ये चेक करता है कि मैंने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी तो मैं फटाफट पहन लूं, यदि मैंने अपना मोबाइल फोन ऑन करा हुआ तो मैं फटाफट बंद कर लूं, क्योंकि उसके ऊपर जो एफओसीबी, जब हम रोड पर चलते हैं तो किसी भी क्राइम करने से पहले जो एक एफओसीबी यानी फियर ऑफ बीइंग कॉट, ये जो डर जो होता है कि भाई यदि मैं पकड़ा गया तो मेरे ऊपर जो है डेटरेंट जो है एक्शन लिया जाएगा और मेरे लिए ये पनिशमेंट है, ये बहुत ज्यादा काम करता है। जब हमें एक डर होता है कि भाई यदि मैं मुझसे ऐसी कोई गलती हो गई या मैंने लापरवाही करी तो मेरे लिए ये सजा सामने खड़ी है, तो व्यक्ति खुद ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अब इन्होंने एक बात करी कि भाई कोई व्यक्ति सामने आ जाए, वो कानून में आप देखेंगे कि उसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड से रोड क्रॉस कर रहा है या सामने अचानक आ जाए, या जो विक्टिम है जो जख्मी है या जिसकी डेथ हुई है वो अपनी गलती से जो है वो उसकी अपनी गलती से जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें भी जो है जो ट्रक ड्राइवर को या बस ड्राइवर को या जो भी ड्राइवर है जिसकी गाड़ी से वो टकराता है उसके लिए वो रिलीफ का प्रावधान रखा गया है। तो एक और चीज इन्होंने कहा, बलदेव सिंह जी ने एक बात कही अपनी बात करते हुए कि ट्रक ड्राइवर जो है वो घंटों जो है गाड़ी चलाता है, मतलब वो खुद जो है उस मतलब मजबूरी में वो गाड़ी चलाता है। आप ये देखें कि किस तरह से यदि एक ट्रक ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर जो है गाड़ी चलाएगा तो उसकी अपनी हेल्थ के लिए कितना बुरा है। और मैंने यहाँ पर पंजाब में ये भी सिस्टम देखा है कि काफी सारी जो है ट्रांसपोर्ट कंपनियां, उन्होंने ऐसा कोई प्रावधान भी रखा हुआ है कि जो इस टाइम लिमिट के अंदर ट्रक जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, या बस जो ट्रांसपोर्ट्स है कि भाई वो इस समय तक जो है इस बस स्टैंड से उस बस स्टैंड तक पहुंचाया जाएगा, उसे 25,000 50,000 का जो है वो इनाम भी दिया जाएगा। वो इनाम के लालच में भी जो है जो ड्राइवर्स है वो तेज रफ्तार जो है वो गाड़ियां चलाते हैं। पर हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं होगा, हमें यदि कोई भी जो पब्लिक के लाभ के लिए जो है हमें यदि कोई कानून बनाना है उसके लिए पब्लिक सपोर्ट की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है। और जहां तक ये बात आ रही है कि भाई एक जो 10 लाख और उसका प्रावधान है, इसके लिए हम सबको
बीइंग सिटीजन जो है, चाहे आप हैं, चाहे यहाँ पर नवीन जी बैठे हैं, चाहे हमारे यहाँ पर अकाली दल के वो है, बीइंग सिटीजन हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की जरूरत है। ये हमारी मैडम ट्रक ड्राइवर यूनियन ये कहते हैं कि आम पब्लिक की सपोर्ट उनको है, क्योंकि उनके साथ में एक तरह से पूरा वो कहते हैं कि अत्याचार है, तो पब्लिक का सपोर्ट उनको साथ है। जसबीर सिंह जी, अत्याचार किस तरीके का? जो कानून है वो इसलिए, ये कानून नहीं है कि भाई कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर देगा तो उसको ये सजा मिलेगी। कानून ये है कि लापरवाही और तेज रफ्तार से यदि एक्सीडेंट होता है तो हम ये लापरवाही, यदि हम सड़क के ऊपर लापरवाही नहीं करेंगे, यदि हम तेज रफ्तार से तेजी से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट होंगे ही नहीं। मतलब अपने आप जो है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है वो कम हो जाएगी। मेन थिंग है कि हमारे दिमाग में ह्यूमन बिहेवियर है। जब तक एक व्यक्ति को ये डर ना हो कि भाई मैंने ऐसा कोई गलत किया तो मेरे को सजा मिलेगी, तो वो ह्यूमन बिहेवियर खुद ही है कि भाई वो लगातार उस गलती को दोहराते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर ये कानून बनाया गया है तो लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बनाया गया है। ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई। नवीन कुमार जी का मैं करूंगा। नवीन जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है मैडम ने साफ तौर पर बताया कि इस कानून को कैसे बनाया गया है, लोगों की सुरक्षा को देख के बनाया गया है। ट्रक ड्राइवर जो उस समय ड्राइवरी करते हैं उनकी भी सुरक्षा को देखा गया है, उसके बाद इस कानून को जो है वो बनाया गया है। हालांकि इस पर जो है सीधे तौर पर कहें तो अभी इस पर मोहर लगनी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही विरोध जो है वो कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रहा है। नवीन जी। जी जजवीर जी बिल्कुल सही है। इस केस में सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं आते, हर ड्राइवर जो भी जिससे भी ऐसा कोई नुकसान किसी का होता है तो वो सभी होंगे। लेकिन ट्रक ड्राइवर्स का गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा देर रोड पे रहते हैं, वो सारा दिन ही रोड पे रात दिन चलते हैं वो, इसलिए उनके अंदर पैनिक ज्यादा है इस चीज को लेके। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जो बलदेव जी ने पहले कहा था, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जजवीर जी, वो घर से सोच के निकलते हैं आज मैंने मरना है, वो चाहे रेलवे ट्रैक पे जाके मर जाए, वो चाहे किसी ट्रक के आगे आके मर जाए, उन्होंने वो सोच के आते हैं। उसमें ट्रक ड्राइवर की या फिर आम किसी और व्यक्ति की क्या गलती हो सकती है, वो लोग सोच के निकलते हैं मैंने मरना है। लेकिन सरकार का ये कानून, सरकार की मंशा ये है कि हम देखो 2 साल की सजा तो पहले से थी ना, वो कानून तो पहले से ही है, उसमें सख्ती की गई है, उसमें सख्ती की गई है कि लोग होते थे पहले। जी कि ये घटनाएं कम हो। हाँ, सरकार को भी इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ट्रक ड्राइवर्स की जो मैं उस बात से मैं बिल्कुल बलदेव जी के साथ हूं कि ट्रक ड्राइवर्स हर जगह गलत नहीं होते, ये मानना पड़ेगा हमें। तो लेकिन सरकार की मंशा ये है, ट्रक ड्राइवर्स की जो मांग है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सरकार और ट्रक ड्राइवर्स बैठ के इसके ऊपर, मैं तो कहता हूं कि अब बलदेव जी ने बड़ी अच्छी बात की है कि ट्रक ड्राइवर्स बहुत लगातार वो ट्रक चलाते हैं, तो सरकार को उसके ऊपर भी कानून बनाना चाहिए, उसके ऊपर भी उनके लिए कोई, देखो मानव अधिकार है ना सबके। तो अगर हम एक फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि वो 8 घंटे से 10 घंटे में काम करेगा, उससे ज्यादा उससे काम नहीं करवाया जा सकता, तो ट्रक ड्राइवर्स भी तो किसी के पिता हैं, किसी के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी कुछ हो। और मैं तो कहता हूं, और उसके बाद ट्रक ड्राइवर्स क्या जब काम करना छोड़ देते हैं, जो बुढ़ापे में चले जाते हैं, तो उनको पेंशन तो नहीं लगती, लेकिन सरकार को उसके ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए कि इन लोगों के लिए, जब वो ट्रक काम करना छोड़ देते हैं, पेट रोटी तो मांगता ही है जी, जब ट्रक नहीं चलाएंगे तो उनके खाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ सरकार करे, आज से प्लानिंग करे कि उसके बाद में इनके लिए क्या करना है। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन यहाँ पर इस बात को लेकर आज चर्चा थी कि जो ट्रक यूनियन के द्वारा पूरे देश भर में चक्का जाम कर दिया गया, जिसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। हालांकि ट्रक यूनियन ये कहती नजर आ रही कि बिना सलाह मशवरे के इस कानून को जो है पास किया गया। पहले भी इस तरह का कानून तो था जिस पर 2 साल की सजा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया जाता था, लेकिन ऐसे में कानून जो नया पास किया गया है, हिट एंड रन का जो केस जो है उसको देखते हुए उस पर जो है 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना है। अगर कोई ट्रक ड्राइवर इस तरह से हादसाग्रस्त होता है तो अगर वो मौके से फरार होता है तो उसको जो है 7 लाख का जुर्माना देना होगा, जिसके चलते अब तमाम ट्रक यूनियन जो है वो कहीं ना कहीं इस विरोध में सड़कों पर उतर आई है, जिसके चलते चक्का जाम कर दिया गया। और पेट्रोल पर पंप पर इस समय जो है पेट्रोल और डीजल की किल्लत है, लोग जो है लगातार लंबी लाइनों में लगकर जो है पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं ताकि किसी तरह की उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन ऐसे में इस मामले को लेकर अब क्या सहमति बनती है ट्रक यूनियन और जो है वो केंद्र सरकार के बीच, और लगातार इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि तो टेबल टॉक होनी चाहिए और
सलाह मशवरे के साथ इस कानून को जो है वो पास किए जाना था, लेकिन ऐसे में केंद्र ने इसको लाया है, जिसके विरोध में अब लगातार जो है वो ट्रक यूनियन जो है वो विद्रोह पर उतरी हुई है। देखना होगा कि आने वाले समय में जो है वो किस तरह से सरकार के साथ ट्रक यूनियन की सहमति बनती है और इस प्रोटेस्ट को, इस चक्का जाम को कैसे जो है वो रोका जाएगा और लोगों को कैसे सहूलत दी जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो खाने पीने की भी किल्लत हो सकती है, क्योंकि सब्जियां हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद रहेगी तो सब्जियों की किल्लत भी होगी और लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी जो है और ज्यादा झेलनी पड़ सकती है, जिसको लेकर अब जो है सरकार और जो यूनियन है वो आपस में या बातचीत होगी या किस तरह से सहमति बनती है, वो आने वाले समय में देखा जाएगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में आपके साथ मैं फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।